स्वागत है आप लोगों का सूरज क्लासेस में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लेके आ गया हूँ फिर से क्या एक नया चैप्टर। जैसे कल एपी कराया था बच्चों, लेकिन आज मैं अलजेब्रा कराने वाला हूँ। अलजेब्रा के अंदर हम साइड आउट क्लियर करेंगे। अलजेब्रा क्या होता है और कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले अलजेब्रा के बेसिक्स देखते हैं बेटा। हम लोग सबसे पहले देखेंगे अलजेब्रा के बेसिक एलिमेंट्स में क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहली चीजें जानते हैं अलजेब्रा का जन्म क्यों हुआ, क्यों हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो जो चीज हमें नहीं पता होती उसे लेट कर लेते हैं। जैसे लाइक मैंने बोला कि मेरे पास कुछ पैसे है, तो कुछ पैसे बोलते हैं कुछ पैसे मेरे पास, तो मान लिया लेट द मनी। हमने लेट कर लिया लेट द नंबर ऑफ मनी, तुमने उसे एक्स मान लिया। ठीक है, मैंने बोला जितने मेरे पास है उतने ही एंड ट्वाइस, इसका दो गुना किस पे, ट्वाइस मेरे फ्रेंड पे, ट्वाइस ये ट्वाइस मेरी फैमिली पे। तो मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास x है तो मेरे भाई पे कितना होगा 2x होगा, मेरी फैमिली में 2x होगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बेटा जैसे मान लो मेरे पे 10 रुपए है तो मेरे घर वाले पे कितने होंगे 20 होंगे। मेरे पे अगर 20 है तो मेरे घर वाले पे कितने होंगे 40 होंगे। मेरे पे 50 है तो मेरे घर वाले पे कितने होंगे बेटा 100। एक चीज समझ आई, अलजेब्रा का जन्म क्यों हुआ, जहां पर कोई चीज नहीं पता होती वहां पर क्या कर लेते हैं हम लेट के द्वारा उसे एज्यूम करते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करना शुरू करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है अलजेब्रा में वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रा के अंदर और क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने बोला अलजेब्रा में पहला पार्ट आता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है बेटा जहां पर एक अल्फा अलजेब्रा हो। ठीक है, बाइनोमियल में क्या होता है जहां पर हम दो टर्म्स का यूज करें। ठीक है, दो टर्म जैसे x प्लस वाई लिख दे या हम लिख दे x प्लस 4, बेटा ये भी दो टर्म हो गए। ठीक है, ट्राइनोमियल में क्या होता है, ट्राइनोमियल देखो ट्राइन से पता चला 3, इट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड। ये लिख सकते हैं x प्लस 3 प्लस वाई, ये लिख दिया a प्लस b प्लस सी। बेटा a प्लस b प्लस सी आ जाए वो भी क्या है ट्राइनोमियल का पार्ट है। फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट इज दिस पॉलिनोमियल, बेटा पॉलिनोमियल में क्या होता है 1 2 3 4 5 कितने भी आ सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ठीक है 3 लिख दिया, या एक्स वाई प्लस वाई प्लस 4 प्लस 9 ऐसे कुछ भी, आप 9x। बेटा ये क्या है पॉलिनोमियल है, समझे। देखो दोबारा समझो, माइनोमियल में मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स। इस तरीके से अलजेब्रा की शुरुआत होती है। अलजेब्रा का दोबारा मीनिंग देखते हैं, जहां पर हम कुछ लेट करते हैं वो क्या बन जाता है अलजेब्रा बन जाता है। जहां पर हम कुछ लेट करते हैं या मान लो लेट भी ना करें, एग्जाम्पल के लिए जहां पर हमारे पास वेरिएबल्स आ जाए, क्या आ जाए वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, जो हम ABCD पढ़ते हैं A to Z लेके हम क्या करते हैं वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पर दूसरा पार्ट होता है मोस्ट इंपोर्टेंट कांस्टेंट का। इसका बेटा कांस्टेंट जैसे 1 2 3 हमारी गिनती चलती है, और आप इसे नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट कोफिशिएंट। क्या होता है बेटा कोफिशिएंट, देखो ये भी समझा तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। मान लो 4x लिखा हुआ है ना, तो आपसे कोई बोले x के आगे क्या लगा हुआ है, तो बेटा x के आगे लगा है 4, तो 4 इसका क्या हो गया गुणांक हो गया। क्या हो गया बेटा गुणांक। तो गुणांक को क्या कहते थे हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन देता हूँ, मान लो मैंने दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3y, तो मैंने बोला x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। क्या बताओ बेटा x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब तुम कंफ्यूज हो सर कोफिशिएंट क्या होता है, बेटा कोफिशिएंट मतलब होता है जो x स्क्वायर के आगे लगाओ। x स्क्वायर के आगे क्या लगा है 4 लगा हुआ है, चलो मान लो माइनस लगा है, तो बेटा क्या लिखेंगे हम पूरा, हम लिखेंगे -4 इज अ कोफिशिएंट। -4 क्या हो जाएगा बेटा कोफिशिएंट। दोबारा समझ गए, एक बार रिवाइज कर ले, चलो रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएबल से होते हैं A to Z, कोई भी अल्फाबेटिकल जो हम यूज करते हैं कहां पर अलजेब्रा में, वो कहता है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है सर, कोई भी गिनती 1 2 3 4 ये सारी क्या होते हैं कांस्टेंट बनते हैं। वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला के क्या बनता है बेटा कोफिशिएंट बनता है। दोबारा सुनो, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बेटा क्या बनता है कोफिशिएंट बनता है। कोफिशिएंट को हिंदी में ध्यान रखना बेटा क्या कहते हैं गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल का भी लिख दे तो बेटा याद रहेगा, वेरिएबल को चर बोलते हैं, बहुत काम आएगा बेटा। वेरिएबल को क्या बोलते हैं चर कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा था टर्म्स, सर जब अकेला वेरिएबल लिखा है ना, अब वेरिएबल कभी अकेला होता है क्या, वेरिएबल होता है सर उसके आगे क्या होता है 1 लगा होता है। बेटा जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे क्या होता है 1 होता है, तो 1 इसका क्या कहलाएगा कोफिशिएंट कहलाएगा। 1 क्या कहलाएगा कोफिशिएंट कहलाएगा। अब मान लो स्पेशल इसके आगे मेंशन है 4 है, तो भाई x का कोफिशिएंट क्या हो गया 4 हो गया, लेकिन y का कोफिशिएंट क्या होगा
y का कोफिशिएंट आज भी क्या है 1 है, समझ गए। अगर मान लो यहाँ बेटा माइनस लिख देता, मैं माइनस लिख देता, तो तुम बस इतना लिख देना पेपर में कि सर y का कोफिशिएंट क्या हो गया -1 है, क्या है y का कोफिशिएंट, पूछेंगे दोनों में से एक का पूछेंगे, तो बेटा y का पूछे तो -1 और x का पूछे तो क्या हो गया 4 हो गया। मोनोमियल क्या होता है बेटा, एक टर्म आती है, एक टर्म अकेला एक टर्म आएगा, बाइनोमियल में 2 टर्म्स आएंगी, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आएंगी, पॉलिनोमियल में 4, 1 2 3 4, सर 4 से ज्यादा आ सकती है बेटा, आ सकती हैं 5 6 7, वो सब पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, ठीक है। जैसे अभी तुम आगे और सीखोगे, ठीक है। तो हमें 3 चीजें क्लियर हुई, वेरिएबल्स क्या होते हैं A to Z, कांस्टेंट क्या होते हैं गिनती प्लस माइनस, और दोनों को मिला के क्या बनता है कोफिशिएंट बनता है ना, दोनों को मिला के बेटा टर्म। जैसे मान लो लिखा है, मैंने बोला कि मेरे पे मान लो 10 रुपए है ना, मेरे पे क्या है 10 रुपए, मुझे पता है मेरे 10 रुपए, अब मान लो नहीं पता होता तो मैं मान लेता मेरे पास x है, मैं कहता मेरे से 10 गुना ज्यादा मेरे फादर पे है ना, और 100 टाइम्स मेरी मदर पे। देखो बेटा इसे क्या बोलते हैं, सबसे पहले समझो टर्म है, ये क्या है टर्म है, ठीक है, ये टर्म है, ये क्या है बेटा टर्म है, हिंदी में क्या बोलते हैं पद बोलते हैं बेटा, ये क्या है बेटा टर्म है, ठीक है। अब इस टर्म में कोई बोले तुमसे इसे डिफाइन करो, तो तुमको सर इसमें x आया है, x क्या हो गया बेटा वेरिएबल हो गया, बहुत बढ़िया। सर इसमें नंबर आया है, नंबर क्या हो गया बेटा, अब देखो नंबर अगर इसके साथ लगा है x के साथ तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो बेटा क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा कोफिशिएंट। चलो एक और सिखाता हूँ, जैसे लास्ट मैंने लिखा 3x, मतलब मेरे पे 3 गुना ज्यादा पैसे हैं, 3 गुना जमा 4 है ना, तो देखो बेटा ये 4 क्या कहलाएगा, पहले मुझे बताओ 4 क्या होगा, 4 कहलाएगा बेटा कांस्टेंट, क्या कहलाएगा कांस्टेंट, याद हो गया। सर x के आगे 3 लगाए क्या कहलाएगा बेटा, x के आगे 3 लगाए क्या कहेंगे से कोफिशिएंट कहेंगे, क्या कहेंगे कोफिशिएंट कहेंगे, बहुत बढ़िया। और x को क्या कहेंगे बेटा जल्दी बताओ, x को कहेंगे वेरिएबल, क्लियर हुआ, समझ आया बेटा। देखो ये टर्म तुम्हें समझाने में बहुत टाइम लग जाता है और टीचरों को बेसिक्स कराने में, बिल्कुल बेसिक कर लो बेटा, ये सीख गए तो सब कर लोगे। कांस्टेंट क्या होता है, जो नंबर है जो x के साथ लगा है वो कोफिशिएंट, जो x है वो वेरिएबल, क्लियर इज दैट, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। इट मींस वी नीड टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज द मोनोमियल। इट मींस अगर मैं x की पावर 100 लिख दूं, सर ये मोनोमियल है कि नहीं है, समझो x की पावर 100 लिखी है, सर ये एक पद है, हाँ बेटा है, क्योंकि इसमें x की पावर 100 है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये अकेला लिखा है तो क्या कहलाएगा मोनोमियल। आज चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, जैसे मान लो मैंने बोला ये टर्म है, इसमें से फाइंड करो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। और यहाँ लिखा है x की पावर 20 जमा में y, पहली टर्म, दूसरी y की पावर 50 40 मान लो बेटा, तीसरा लिखा है z प्लस x प्लस y, बेटा चौथा लिखा है 4x, पांचवा लिखा है बेटा 5x प्लस y। चलो अब मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, हाँ तो हम मार्क करेंगे पहले मोनोमियल क्या है, ठीक है, पहले मार्क करेंगे मोनोमियल क्या। बेटा इसमें देखो मोनोमियल कौन कौन से हैं बताओ, मोनोमियल क्या होता है जो सिंगल टर्म हो, जो क्या हो सिंगल टर्म, एक पद वाले कितने हैं देखो बेटा, तो एक ढूंढो, एक, सर इसमें तो 2 आ रहे हैं, हाँ बेटा प्लस लगा है ना, प्लस ने रिश्ता जोड़ रखा है इनके बीच में, ये दोनों क्या है रिश्ते में है प्लस के साथ, बेटा ये अकेला है, ये क्या हो गया मोनोमियल, ये क्या हो गया बेटा हमारा मोनोमियल हो गया, m फॉर मोनोमियल। अब देखो एक और है सर 4x भी क्या है अकेला है, तो बेटा ये भी क्या हो गया मोनोमियल हो गया। अब बाइनोमियल तुम बताओगे, 2 वाले देखो 2 दोस्त कहाँ पर बैठे हैं, तो बेटा एक दोस्त ये रहा बैठा हुआ और एक दोस्त है, 2 दोस्त बेटा, जो इन दोनों दोस्ती करके ये भी बाइनोमियल है, इन दोनों दोस्ती करके बाइनोमियल है। बेटा ये क्या होता है ट्राइनोमियल, जहाँ पर 3 हो एक साथ, है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वैसा वाला ट्राइनोमियल, यहाँ पर 3 है तो ट्राइनोमियल। याद हो गया, हमने 3 चीजें समझ ली, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है हमने समझ लिया कि एक टर्म क्या होती है, एक टर्म का मतलब होता है जैसे मान लो लिखा हो 4x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 9 प्लस 7x प्लस 2y प्लस लिखा हो 4z। सर ये क्या है बेटा, ये पूरा मिला के भी क्या है एक टर्म है, क्या है बेटा एक टर्म है, समझ गए। अब गाइस परेशान मत होइए, ऐसे नहीं अलजेब्रा छोड़ के जाऊंगा, पूरा टॉपिक कराऊंगा बेटा, क्लास 8 का भी, 9 का भी, 10th का भी, तो बने रहिए बेटा। अब देखिए जिंदगी में 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैथ इससे बड़ा है ही नहीं, मैथ इससे बड़ा नहीं है। अलजेब्रा में भी 4 चीजें सबसे पहले सीखनी होंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जिसने इन चारों का बेसिक कर लिया वो 9th में नहीं अटकेंगे, 8th में नहीं अटकेंगे। चलो बेटा बेसिक करते हैं, वो भी 9th वाला। जैसे मान लो आपको दे दिया क्वेश्चन 4x प्लस 9y, बताओ कितना होगा। तो बेटा कभी जुड़ने वाले हैं तुम बताओ, कभी बेटा कभी नहीं जुड़ेंगे, इनका आंसर यही आएगा, ठीक है। चलो मैं आपको लिखता हूँ ऐड, पहले ऐड सिखा, तो ऐड माने जमा, है ना, जमा बोलते हैं जमा, प्लस। तो बेटा देखो
प्लस कैसे करेंगे, मैं वो कुछ क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दिया हमें 3x कॉमा है ना 4y प्लस 2 प्लस 3x। बेटा इन दोनों को प्लस करना है। देखो ध्यान देना बेटा, अभी सब सीखोगे नहीं फिर आएगा नहीं। सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा। देखो ये लिखा है, लिखो टर्म लिख ली 4y प्लस 2 प्लस 3x, फिर कॉमा हटा के क्या लगा दो बेटा, प्लस लगा दूं। अब ये देखो किसके साथ जुड़ेगा, कौन सा x वाला है सर, ये वाला x वाला है और ये वाला। सही बेटा, बहुत सही। ये क्या हो गए 6x हो गए, बाकी कुछ जुड़ेगा, चलो जोड़ के देखते हैं। तो बेटा तुम कहोगे सर y किसी पे है क्या, नहीं है। 2 नंबर है, नहीं जुड़ेगा। 6x है, नहीं जुड़ेगा। समझे कहने क्या चाह रहा हूँ, जुड़ता कब है, जब सेम क्या हो, x y z हो। बेटा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा। बेटा ध्यान दो, बेटा अगला क्वेश्चन दिया हमें 4x प्लस 4y माइनस 9 कॉमा 3x माइनस 2y प्लस 4। बेटा हमें इन्हें ऐड करना है ना, इन्हें ऐड करना है। ध्यान देना, इन्हें ऐड कैसे करेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल है। ऐड में कुछ नहीं करना, पहली टर्म लिखो, लिख दी बेटा, दूसरी टर्म लिख दो, लिख दी। कॉमा हटाओ, क्या लगा दो, प्लस लगा दो। सर ये प्लस है, हाँ लिख दो। सर ये माइनस है, लिख दो। ये प्लस है, लिख दो। कुछ नहीं बदलना। 4x और 3x कितना हुआ बेटा, 7x हुआ। 4 में से 2 गए, कितना बचा, 2y बचा। और 9 और 9 से 9 बेटा क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, 0 आया। तो सर 0 लिखने की जरूरत है नहीं, आप सीधा आंसर लिखो 7x 2y, आंसर आपका आ गया। मैंने बेटा प्लस करने की आपको बहुत इजी ट्रिक दी है, आप प्लस समझ गए होगे। चलो अब मैं आपको इसका क्या कराता हूँ, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और हर टॉपिक का क्वेश्चन भी दूंगा बेटा, ध्यान देना। अगला टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट माने क्या होता है बेटा, घटा। क्या होता है, घटा। ध्यान देना, मान लो मैंने एक टर्म लिखी है, मैंने लिखा है फ्रॉम। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन में, देखो एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले तो बहुत अच्छा समझोगे आप लोग। मैंने एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को, मैंने कहा 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस z, ठीक है, 4y प्लस z है ना। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 माइनस z। ध्यान देना बेटा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम लिखा है ना, तो जो बेटा पीछे होता है, ध्यान दो, जो पीछे लिखा है उसे आगे लिख लो। लिख लिया 4x स्क्वायर 7x प्लस 2 माइनस z, लिख लिया। अब क्या होगा, माइनस का निशान लगाओ, क्या लगाया, माइनस का, और ये लिख दो पीछे, लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस z। ध्यान देना बेटा, अब ये माइनस अंदर जाएगा और सबके निशान बदलेगा, माइनस अंदर जाएगा और सबकी क्या बेटा बदलेगा, निशान बदलेगा। ध्यान देना, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का, 4 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का, और z क्या हो जाएगा, माइनस का। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं हम। सर 4x स्क्वायर प्लस का है और 3 माइनस का, सर प्लस और माइनस बताओ, सर प्लस और माइनस, 4 में से 3 गए बेटा, बचा क्या, 1x स्क्वायर। निशान कौन सा लगेगा, बड़ा कौन है, 4, तो प्लस का। सर प्लस का निशान लगाओ या ना लगाओ बेटा, मत लगाओ, आ जाओ आगे। 7x माइनस का है, क्या 7x है यहाँ पे, सर नहीं है, 7x है यहाँ पे, नहीं है, तो बेटा 7x एज इट इज ऐसे आ जाएगा, आ गया। अब 2 देखो, नंबर है क्या कोई, सर नंबर तो कोई नहीं है, ऐसे लिख दो, आ जाएगा। z देखो, z है क्या कोई, z, हाँ सर ये रहा। सर दोनों माइनस हैं, तो माइनस माइनस बेटा क्या होता है, प्लस, तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस 2z। देखो माइनस माइनस हुआ प्लस, लेकिन निशान तो बड़े वाले का आएगा, तो माइनस का आ गया। लास्ट में क्या बचा हुआ सर, 4y, तो बेटा हमने सब्ट्रैक्ट करके ये पा लिया है। अब आप कहोगे सर एक एक्स स्क्वायर में से x माइनस कर देते हैं, नो बेटा नो, बिकॉज ऑफ दैट इसकी पावर सेम नहीं है। जिसकी पावर सेम नहीं है, जिसके वेरिएबल, देखो कभी भी x वाला y के साथ दोस्ती नहीं करेगा, ठीक है, x वाला y के साथ दोस्ती नहीं करेगा, कभी भी 2 पावर और 1 पावर प्लस नहीं होंगी, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर भी पावर सेम नहीं है। बेटा सेम वैल्यू ऐड होती है, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, तो बेटा मैंने प्लस और माइनस बताया है। अब मैं आपको दूंगा 2 प्यारे प्यारे से क्वेश्चन और आप आंसर करेंगे फटाफट से, कमेंट 2 क्वेश्चन फटाफट से देखो। कॉमा, बेटा ध्यान से लिख लेना क्वेश्चन, बाद में क्वेश्चन में गलती मत करना, क्वेश्चन में गलती करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा।
बेटा ऐड का क्वेश्चन है एक, एक करेंगे हम सब्ट्रैक्ट का। फ्रॉम चलो दो क्वेश्चन दिए, फटाफट से बेटा हाईलाइट कर दिए, दो क्वेश्चन आप फटाफट से करके आंसर करेंगे कमेंट, फिर हम चलेंगे आगे, फिर करेंगे मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन करिए। और बेटा देखिए वीडियो देखने के लिए नहीं बैठे आप, आपको प्रैक्टिस से ही मैथ आएगा। मैथ कब आता है? जब लोग क्वेश्चन लगाते हैं। बेटा क्वेश्चन लगाओ,